है। मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। मेरे साथ निकालिएगा नहम्याह की किताब, उसका 9 बाब और उसकी फर्स्ट आयत से हम देखेंगे। फिर इसी महीने की 24 तारीख को बनी इसराइल रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और मिट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इसराइल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया। और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे। आमीन। बिफोर क्राइस्ट रोज़ा किस तरह का था और आफ्टर क्राइस्ट रोज़ा किस तरह का होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह से पहले जो लोग थे वो रोज़ा इस तरह का रखते थे कि वो रोज़ा रखकर टाट ओढ़कर बैठ जाते थे। वो अपने सर पर राख डालते थे और जब वो रोज़ा रखते थे खुदा के लिए फाका कशी करते थे, तो खुदा जब उनकी ये आजिज़ी देखता तो खुदा उनके गुनाहों को माफ़ करता, उनकी आजिज़ी को खुदा कबूल करते थे। और वो जब इस रोज़े को पूरा करते थे तो जो भी वहाँ पर शराइत थी, शरीयत के मुताबिक जो भी बताया गया था, वो उन पूरी शर्तों पर लोग जो है वो बिफोर करते थे क्राइस्ट जो रोज़ा और अब जबकि वो नहम्याह की किताब में उसके बारे में लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब हम देखेंगे आफ्टर क्राइस्ट रोज़ा कैसे होना चाहिए। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत का जब हम मताला करते हैं तो उसमें लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आफ्टर जीसस क्राइस्ट खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी है। जब लोग पहले रोज़ा रखते थे लोग तो अपने रोज़े का दिखावा करते थे और ये शो करवाते थे कि हम रोज़ादार हैं, लोग हमें पाकीज़ा जाने या रोज़ादार जाने। लेकिन जब यीशु मसीह नासरी आए तो उन्होंने पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। और यहाँ पे लिखा है कि तू जब रोज़ा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाना, किसी को पता ही ना चले कि तू रोज़ादार है। और लिखा है ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। आपने अपना मुंह नहीं बिगाड़ना और लोग किसी इंसान को, दूसरे इंसान को ये नहीं बताना कि आप रोज़ादार हैं, बल्कि लिखा है कि मैं तुमसे सच खुदावंद ने साफ साफ हमें फरमाया है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। अपने वावेला नहीं मचाना, रगड़ा झगड़ा भी नहीं करना, गाली गलोच भी नहीं करनी, बल्कि आप अपना मुंह धोएं और पोशीदगी में एक कोठरी में बंद कमरे में जाकर खुदा से दुआ करें, उसके हजूर आजिज़ी से बैठे, अपना मुंह धोएं, अपने सर में तेल डालें, ताकि खुदावंद जो है वो आपको रोज़ादार जाने। और आपके रोज़े का जो अजर है वो किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि वो अजर मेरे और आपके खुदा के पास है जो देने की कुदरत रखता है। और खुदा ने ये फरमाया है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला देगा। यकीनन अजीज बहनों और भाइयों, जब आप रोज़ा रखेंगे, पोशीदगी में रहेंगे, किसी इंसान को, दूसरे इंसान को नहीं बताएंगे कि मैं रोज़ादार हूँ,
पोशीदगी में रहेंगे, चुप रहेंगे, अपनी शक्ल नहीं बिगाड़ेंगे, उदास नहीं बनाएंगे, तो अजर जो है वो खुदा की ज़ात के पास है, मेरे और आपके खुदावन के पास है, जो देने की कुदरत रखता है। उस खुदा के आगे झुकें, आजिज़ी से झुकें, अपने गुनाहों का इकरार करें, और जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह है उसको तर्क करें, ताकि मेरा और आपका खुदा जो है वो आपको बहुत बड़ा अजर दे, क्योंकि खुदावन के पास आपके रोज़े का अजर है, आपकी दुआओं का अजर है। आपने रियाकारों की तरह नहीं बनना, आपने लोगों को ये नहीं दिखाना, शो नहीं करवाना कि मैंने रोज़ा रखा है, बल्कि आपने जो फाका कशी की है, आपने जो रोज़ा रखा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके और खुदा के दरमियान राब्ता होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखिएगा रिवॉर्ड खुदा आपको किस कदर देता है। आप जो भी दुआ में मांगेंगे, आप जिस चीज़ के लिए भी खुदा के आगे आजिज़ी से झुकेंगे, खुदा आपको मुहैया करेगा। और रियाकारों की तरह ना बने, बल्कि आजिज़ बने, जिस तरह खुदावंद पाक खुदा ने फरमाया है, आप वैसा ही करें, वैसा रोज़ा रखें। देन अजर आपका है, देन खुदा आपका है, देन वो सब कुछ जो कुछ आपने मांगा है वो आपका है, क्योंकि उसकी पाक ज़ात आपको देने की कुदरत रखती है, क्योंकि वो हय्युल कय्यूम है, वो कादिर मुतलक खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो तबीब आज़म है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो बादशाह है, वो शहनशाह है, वो अजीम खुदा है। आए उस खुदा के आगे झुके और अपने अजर को हासिल करें। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।